चलिए दोस्तों, आइए एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको सिटिंग अरेंजमेंट का। दोस्तों इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में कहीं कोई हिंट नहीं किया। कोई ऐसा क्वेश्चन ना आज तक पीवाईक्यू में था, ना ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में था, ना ऐसा क्वेश्चन उन्होंने एमटीपी पर पूछा। लेकिन दोस्तों इतिहास ने दोस्तों जनवरी 2026 इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा। मैं चाहता हूं आप बस इस क्वेश्चन को रीड करो एक बार। सुनिए यहाँ पे एक करेक्शन करेगा, यहाँ पे एक करेक्शन करेगा। इफ ए सिटिंग 12th फ्रॉम द लेफ्ट, और यहाँ लिखे B is sitting 20 from the right and 5th to the left of A, how many people are there in the line? अजीब सा नहीं लग रहा पढ़ के कुछ तो भी? क्या पूछ रहा है भाई? एक बार एफर्ट दोगे तो आपको लगेगा डायग्राम बनाऊं, लेकिन जब आप डायग्राम बनाने का सोचो, किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें 5 लोग थे, तो एक बार के लिए स्टूडेंट ने 20 लोगों को बैठा लिया लाइन में। लेकिन इतना ईजी नहीं रहने वाला ये। अब दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पे, लेकिन कल को यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि दोस्तों टोटल 500 लोग बैठे हैं, ए का प्लेस यहां से इतना है, यहां से इतना है, बताइए टोटल क्लास में कितने लोग थे? गाइस ये ऐसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसके बारे में हमें भनक भी नहीं लगी। लेकिन दोस्तों इंस्टीट्यूट का पैटर्न फिक्स है, वो एक बार हिंट करता है या तो एमटीपी पे या तो पीवाईक्यू पे, उसके बाद दोस्तों वो पैटर्न को एक्सेप्ट हमें ही करना पड़ता है। हम ये नहीं बोल सकते मॉड्यूल में नहीं है। यदि किसी स्टूडेंट ने बोला होगा सर जनवरी 2026 में क्या क्वेश्चन था, ये तो मॉड्यूल में है ही नहीं, तो इस ये बोलने पर आपको बोनस मार्किंग मिलने वाली नहीं है। एंड गाइस हियर वी हैव, आओ दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक शॉर्टकट। आप पहले मुझे ये पढ़ो, नो पेन अप्रोच, बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। चलिए स्टार्ट। पहले लॉजिकली समझाऊंगा भी मैं आपको, पर मैं चाहता हूं लॉजिक एग्जाम में बैठ के डायग्राम बनाओगे इनका, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, आप बना भी नहीं सकते डायग्राम। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट में कन्वर्ट करता हूं। मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। ये वाली कैटेगरी पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे लगता है कि ये वाली कैटेगरी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके चले जाना चाहिए, कोई बुराई इसमें नहीं है। तीसरी वाली कैटेगरी यदि आपके अभी आने वाले एमटीपी पे जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, मुझे ऐसा लगा तो मैं कवर करूंगा, वरना नहीं। दोस्तों अभी इसे कट कर दो, दिस इज नॉट रेलेवेंट डिस्कशन फॉर अस टुडे, नॉट रेलेवेंट। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट का पैटर्न चल रहा है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ सालों बाद ये भी इंट्रोड्यूस करना पड़ जाए तो। दोस्तों मैंने सिर्फ अपनी बुक में कंप्लीटनेस ले रखा है, बट वी विल कवर दिस 2 कैटेगरी। चलिए स्टार्ट। आइए सुनो दोस्तों, यदि किसी भी एक इंसान का, किसी भी एक पोजीशन ऑफ द सेम पर्सन, हाईलाइट करिएगा दोस्तों यहां पे, पोजीशन ऑफ द सेम पर्सन, पोजीशन ऑफ द सेम पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी एक व्यक्ति की आपको प्लेस पता है दोनों एंड से, कि भैया मैं लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से मेरी प्लेस है 20 और इस वाले प्लेस से मेरी प्लेस है 50। कितनी दोस्तों? 50। तो बताइए पूरे क्लास में कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे? तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है दोस्तों, आप सुनो होता क्या है, मेरी प्लेस यहां से इतनी है, बोलो हाँ, इधर से इतनी है, मैंने दोनों प्लेस को ऐड ही कर दिया। प्रॉब्लम ये, लेकिन जो मेरी वाली प्लेस थी वो कितने बार ऐड हो गई? 2 बार, तो एक बार हटाना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखो दोस्तों, टोटल स्ट्रेंथ लिखो दोस्तों, टोटल स्ट्रेंथ आपको जब भी निकालना है, किसी एक इंसान का आपको लेफ्ट से पोजीशन पता है और उसी इंसान का आपको राइट से पोजीशन पता है, लिखो राइट प्लस लेफ्ट -1, खत्म, नो डायग्राम। राइट प्लस लेफ्ट। अब इसको यूज करके कैसे एडवांस क्वेश्चन बनाएगा मैं आपको अभी समझाऊंगा आपको। सर अभी राइट लेफ्ट ना देखे, टॉप और बॉटम बोल दिया, बॉटम से इतना टॉप से इतना, तो कैसे देखो टोटल स्ट्रेंथ टॉप प्लस बॉटम -1। अरे एक ही बात है ना, राइट लेफ्ट -1, टॉप प्लस बॉटम -1। सर कहना क्या चाहते हो, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। अमित का रैंक है 34 आता है टॉप से और 45 जाता है बॉटम से, क्लास में कितने लोग रहे होंगे? खत्म करो दोस्तों, खत्म करो। टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। बोलिए कितना आ जाएगा? टॉप से कितना? 34, बॉटम से कितना? 45 -1। एग्जाम में इसका एक लेवल अप क्वेश्चन था, वहां तक लेके जाऊंगा मैं आपको। अरे कैलसी वैल्सी लाए हो क्या? बोलो ना कितना आ रहा है सर? 34 प्लस 45 -1, बधाई हो दोस्तों, 78 इज द राइट आंसर। मुझे बोलो कोई दिक्कत? संभाल लोगे भाई ऐसे क्वेश्चंस को? ये लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। इन अ सर्टन रो पीपल फेसिंग नॉट, राहुल की बात कर रहा है, सेम पर्सन। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। राहुल यहां से इतना आता है और अमन यहां से इतना आता है, तो बात नहीं बनेगी। हमें उसी पर्सन का राइट से प्लेस और उसी पर्सन का लेफ्ट से प्लेस। आपको यहां से राहुल का प्लेस पता है, यहां से अमन का प्लेस पता है, ना 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 ना, शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो अमन सर क्या वैसे क्वेश्चन बन नहीं सकते? बनेंगे ना, ये देखिए ये वेट कर रहा है। और उसी का एडवांस लेवल क्वेश्चन नीचे था, मैं करवाऊंगा आपको। ए और बी 2 लोग थे वहां पे क्वेश्चन में, कराऊंगा, अभी रुक जाओ। इन अ सर्टन गाइस नॉर्थ, राहुल का प्लेस पता है हमको लेफ्ट से और उसका राहुल का प्लेस पता है राइट से। टोटल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बोलिए पहले तो, बोलो राइट प्लस लेफ्ट -1 एवरीबॉडी,
राइट कितना है 245, लेफ्ट से कितना प्लेस है 19 -1, बोलो दोस्तों बोलो कितना 245 प्लस 19 -1, एवरीबॉडी आर यू गाइस गेटिंग 263? बोलो यार यस। क्या नो पेन अप्रोच में आ गए अपन इसमें? खत्म। आइए एक टफ क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको और दूसरा टफ क्वेश्चन करोगे आप, आपका जनवरी 2026। आने दो एग्जाम में, इसको संभाल लेंगे दोस्तों। एवरीबॉडी इन अ क्लास हर्ष इज 10th फ्रॉम द टॉप। अच्छा हर्ष की बात की इसने, हर्ष इज 10th फ्रॉम द टॉप, हर्षित इज 20 फ्रॉम द बॉटम। अरे यार सेम पर्सन की डिफरेंट पर्सन, यहां से हर्ष का पता है, यहां से हर्षित का पता है, हमें सेम पर्सन चाहिए। एक और पर्सन इंट्रोड्यूस किया, देखो यहां पे किसने, नवीन। लेकिन सुनो भाई नवीन 11th फ्रॉम द अबव है एंड अच्छा 11 रैंक्स अबव हर्षित है एंड 21 रैंक्स बिलो हर्ष। क्या आपको नवीन का प्लेस निकाल सकते हो आप लोग? हम नवीन की बात करते हैं, रुक जाओ गैस, नवीन की बात करते हैं। यदि मैं नवीन की बात करूं, नवीन टॉप से कितना है निकालते हैं, नवीन का रैंक बॉटम से कितना है निकालते हैं। कैसे शैल वी स्टार्ट एवरीबॉडी? सुनिए हर्ष जो था, रुको रुको दोस्तों, हर्ष जो था ऊपर से 10th रैंक पे है दोस्तों। ऊपर इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे ना, तो हर्ष है 10th रैंक पे एंड चलो पहले यहां बात, नवीन इज 11 रैंक्स अबव हर्षित एंड 20 रैंक्स बिलो हर्ष। मुझे बताइए हर्ष के 21 रैंक्स नीचे है, तो नवीन का रैंक ऊपर से कितना हो गया 31। गाइस 10 + 20 करना पड़ेगा ना, 10 + 21 करना पड़ेगा। बोलो देखो देखो, देखो फिर से कम। अमन सर हर्ष है यहाँ पे कौन है हर्ष? हर्ष कहां पे दोस्तों बताइए 10th। अब जो नवीन है ना, नवीन इससे नीचे कितना नीचे है 20 प्लेस। अमन सर नवीन की प्लेस यदि देखिए ऊपर से, तो नवीन की प्लेस ऊपर से कितनी है 21 प्लेस नीचे है, 21 + 10 कितना 31। मतलब मुझे नवीन का प्लेस ऊपर से पता लग गया। अब नवीन का प्लेस नीचे से पता करते हैं गाइस। और क्या कह रहा था, नवीन इज 11 रैंक्स अबव हर्षिता। गाइस हर्षिता का रैंक कितना है दोस्तों? हर्षिता का रैंक है ऊपर से 20, ठीक है। ये है हर्षिता, रुक जाओ सॉरी, हर्ष इज 10 फ्रॉम द टॉप, यस, एंड हर्षिता इज 20 फ्रॉम बॉटम। रुक जाओ गाइस, हर्षिता का है दोस्तों 20 फ्रॉम बॉटम है, ये है हर्षिता। गाइस आर यू ऑल हियर विथ मी? अब बात करते हैं, नवीन इज 11 रैंक्स अबव हर्षिता, 11 रैंक्स अबव है, तो बताइए ये हर्षिता से ऊपर है, कितना ऊपर है गाइस 11 रैंक्स ऊपर है। तो नवीन का रैंक यदि हर्षिता के रेस्पेक्ट में देखे तो क्या है 20 + 11 कितना 31 ही हो गया फिर से। यस आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना, हाँ इसका आंसर 61 होगा, मुझसे गलती से 62 टाइप हुआ है, टेंशन मत लो, कर लो ठीक। अब रुक जाओ, अमन सर नवीन का रैंक मुझे ऊपर से भी पता लग गया और नवीन का रैंक मुझे नीचे। अब ये क्या बेसिक क्वेश्चन बन गया मेरे लिए? यस दोस्तों बताइए टोटल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? टोटल स्ट्रेंथ सेम पर्सन की प्लेस ऊपर से प्लस बॉटम से -1। एवरीबॉडी गाइस कितना 31 + 31 -1, 62 - 1 कितना 61। गाइस आंसर में करेक्शन कर लो, ऑप्शन इसका 61 होगा। नहीं गलत हो जाएगा, वो तो बिलो, और हमको एक ही सेम पर्सन का प्लेस ऊपर से चाहिए, सेम पर्सन का प्लेस नीचे से चाहिए। वो किस्मत से, क्योंकि यहां पे 10 + 21 हो रहा है एक जगह पे और एक जगह हमारा हो रहा है यहाँ पे कुछ तो भी हो रहा है। बोलो किस्मत से ऐसा हो रहा है, नंबर डेटा ऐसा है कि वो किस्मत तुम्हारे साथ दे सकती है यहाँ पे, तो हो जाएगा। पर ऐसा होने वाला नहीं है, एग्जाम में देखो क्वेश्चन आया था ये वाला। करे दोस्तों सॉल्व, सुनो इसको पकड़ो गाइस, समझो यदि आपको सेम पर्सन की प्लेस राइट से पता है, सेम पर्सन की प्लेस लेफ्ट से पता है, तो टोटल स्ट्रेंथ तुरंत निकाल लेंगे। कैसा? राइट + लेफ्ट -1। गाइस शैल वी स्टार्ट? आप समझो दोस्तों, इसको समझो एवरीबॉडी। नवीन इज द मीडियन, क्या बोलते हो यार? हाँ सुनो, आइए दोस्तों इसको करिए। इफ ए, सुनो ए की बात करते हैं दोस्तों, ए की बात करते हैं। ए का मुझे, ए सिट्स 12th फ्रॉम द लेफ्ट, ए का मुझे लेफ्ट से पोजीशन पता है, लेफ्ट से कितना पोजीशन 12th। काश मुझे राइट से पता लग जाए, लेकिन देखा क्या तुम इतने आसानी से? नहीं, क्या बोल रहा है? एंड राइट से सुनिए, एंड लेफ्ट, हाँ, एंड बी इज सिटिंग 20th फ्रॉम द राइट ऑफ ए। दोस्तों यदि यहां पे बात करें तो ये है राइट, ये है लेफ्ट। सुनो दोस्तों, सुनो मेरी बात सुनो, बी बैठा है राइट में, बी बैठा है राइट में, किसके राइट में बैठा है दोस्तों? 20 राइट फ्रॉम ए, तो मतलब ए यहां बैठेगा दोस्तों। बोलो यार, सुनो ना, ये मत सोचो, इसको नॉर्मल लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं एक बार। ये है राइट, ये है लेफ्ट। चलिए बी इज सिटिंग, ये प्लेस छोड़ दो, बी इज सिटिंग राइट ऑफ ए, बी सिटिंग राइट ऑफ ए। तो मुझे बताइए बी को कहां बैठाना पड़ेगा? बी को यहां बैठाना पड़ेगा। बी सॉरी 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 सॉरी, बी इज सिटिंग राइट ऑफ, सॉरी 20th फ्रॉम द लेफ्ट, हाँ, बी इज सिटिंग राइट
फ्रॉम द राइट, फिफ्थ लेफ्ट, सॉरी बी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए। दोस्तों मतलब मुझे पहले यहां बनाना पड़ेगा ए, इसके लेफ्ट में कौन है दोस्तों, बी। सुनिए, बी इज सिटिंग 20 फ्रॉम द राइट गाइस, बी इज सिटिंग 20 फ्रॉम द, यहां तक ये प्लेस 20 है, बोलो यार। अब एंड फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, फिफ्थ टू द लेफ्ट, ये फिफ्थ लेफ्ट में है। मुझे बताइए यदि मैं ए की बात करूं तो ए राइट से कहां पे बैठा होगा, 20 माइनस 5, बोलो यार 15। मतलब अमन सर यदि हमें बी की राइट से प्लेस पता लगे, बी की राइट से प्लेस कितनी है दोस्तों, 15। खत्म। क्या आपको सेम पर्सन की प्लेस पता चल गई राइट और लेफ्ट से, बात खत्म। अब राइट प्लस लेफ्ट -1, बोलो कितना आएगा, 15 प्लस 12 -1, 26 इज राइट आंसर। खत्म। मतलब हमें सेम पर्सन की प्लेस चाहिए राइट से, सेम पर्सन की प्लेस चाहिए लेफ्ट से। दोस्तों बोलो कोई दिक्कत दोस्तों इसमें, एवरीबॉडी। ये वाला पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ये वाला पार्ट। आई नो इट इज रिक्वायर्ड, पर इसको कॉमन सेंस से ज्यादा बेटर हो जाएगा, पता है। ये डायग्राम मैंने फालतू बनवा दिया तुमको, मैं नो डायग्राम अप्रोच में जाना चाहता था। सुनो दोस्तों एवरीबॉडी सुनिए, जो बी है 20 प्लेस पर बैठा है, बोलो यार बी है 20 प्लेस फ्रॉम राइट। अब हमने देखा ये राइट है, पर ये फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ए है। यदि ए कुछ यहां पर बैठा है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का, तो दोस्तों यहां तक का डिफरेंस, ये पूरा 20 है, ये पूरा 20 है, यहां तक का 5 है, तो ये कितना हो गया 15। बात खत्म। मुझे ए का पता करना था, ए यहां से कहां पर बैठा है, ए 15, ये पूरा 15 है, ये पूरा कितना है 20 है। बोलो यार ए बैठा है यहां पे, यहां तक का डिस्टेंस 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस कितना हो गया 15, 20 माइनस 5, बात खत्म। हमें ए का प्लेस लेफ्ट से दे दिया था, राइट से घुमाने की कोशिश किया, हमने निकाल लिया। नाउ व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ फॉर्मूला, राइट प्लस लेफ्ट -1। दोस्तों बोलो राइट प्लस लेफ्ट -1 कितना आ जाएगा, 12 प्लस 15 -1। बधाई हो दोस्तों, आपने एक झटके में इसका आंसर निकाल लिया। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट नाउ, 26 इज द राइट आंसर। निकालोगे टोटल स्ट्रेंथ, घुमाने दोस्तों जितना घुमाना है लैंग्वेज में। यदि मैं आपको डायग्राम वाला अप्रोच बनाऊं, पहली बात तो डायग्राम अप्रोच है ही नहीं यार, है ही नहीं, सही बता रहा हूं। इसका सजेस्टेड आंसर्स लोगों ने जो यूट्यूब डाला, इंक्लूडिंग मी, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय आंसर कि यार क्या मैं तो डायग्राम बनवा रहा है, जब इसका मैंने पेपर डिस्कस किया, दैट इज ट्रू। पर मैं ये भी मानता हूं इंप्रोवाइजेशन, यदि एग्जाम में ये पूछ रहा है तो हम बेस्ट अप्रोच लेके जाएंगे, बोलो यार। हाँ आगे बढ़ूं, मैं एक सेफ साइड पे कैटेगरी कवर करूं, सिर्फ सेफ साइड पे, नो डाउट ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट हो चुका है। मैं आप बोलोगे सर सिलेबस का पार्ट नहीं, अरे तो जनवरी 2026 में उड़ के आ गया था क्या, ये बन गया पार्ट, हमारे बुक्स में मिसिंग है, इसका मतलब ये नहीं पढ़ के नहीं जाएंगे। सुनो दोस्तों, लास्ट 5 अटेम्प्ट्स की एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू स्टडी हमारे लिए रेलेवेंट होती है क्या, ये अभी ताजा अभी क्वेश्चन है, हमारे लिए एक्सट्रीम रेलेवेंट है ये। अमन सर एक इससे मिलती जुलती कैटेगरी कवर करो, लेकिन एक काम करते हैं, मैं फॉर्मूला को चेंज नहीं करूंगा, इसी फॉर्मूले से हेल्प लूंगा। सुनो, मैंने आपको बता दिया टोटल स्ट्रेंथ, मैंने आपको दे दिया टोटल स्ट्रेंथ, और एक इंसान का प्लेस बता दिया लेफ्ट से, तो मैंने कहा चलो राइट से प्लेस बताओ, तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। सुनो, टोटल स्ट्रेंथ इज गिवन, टोटल स्ट्रेंथ इज गिवन। आपको किसी एक एंड से उसकी प्लेस पता है, दूसरे एंड से आपको उसकी प्लेस निकालनी है दोस्तों। सुनो मेरी बात, अमन सर यहां पे कोई शॉर्टकट नहीं, ये मैं पूरा मिटाने वाला हूं। लिखिएगा, आप बाजू में लिख लेना ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, लिखो। लिखो, यूज द सेम फॉर्मूला, जस्ट गेट द मिसिंग वेरिएबल। गाइस हमारा टोटल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, राइट प्लस लेफ्ट -1। दोस्तों हो गया। अमन सर एक क्वेश्चन कर रहा हूं ना, समझ में आएगा, शुरू करें दोस्तों। एक क्वेश्चन मुझे लगता है जब ये पूछा तो इसका एक छोटा सा सबसे इजीएस्ट वेरिएशन है, टोटल स्ट्रेंथ पूछ ला, टोटल स्ट्रेंथ दे दिया, राइट से इतना तो लेफ्ट से कितना, या स्टूडेंट्स एक ही गलती करेंगे यहाँ पे ना, उसका आंसर जो आएगा ऑप्शन में होगा ही होगा, क्योंकि एक का डिफरेंस रहने वाला है आपके आंसर में। आप कॉमन सेंस से करोगे ना तो आपके दिमाग में आंसर एक का डिफरेंस रहेगा, और डायग्राम बनाओगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। सुनो दोस्तों, सुरेश का रैंक है 11 इन अ क्लास ऑफ, टोटल स्ट्रेंथ कितना है दोस्तों बताइए, टोटल स्ट्रेंथ कितना है 54। सुरेश का रैंक देके रखा 11, चलो मान लेते हैं हमको राइट से देके रखा 11 है,
राइट से बोल दो, टॉप से बोल दो, बॉटम से बोल दो, चलो टॉप से बात करते हैं, टॉप से बात कर रहा है, रैंक मतलब होता है टॉप से। कैसे कितना 11 कह रहा है व्हाट इज इज रैंक फ्रॉम लास्ट, मतलब बॉटम से रैंक मांगा है। अरे भाई वही फॉर्मूला, वही सफेदी, वही झाग, राइट प्लस लेफ्ट -1, जब कम दामों में मिले दोस्तों कितना 54 टॉप, अरे यार टॉप प्लस बॉटम लिखता हूं मैं पे, टॉप प्लस बॉटम -1, बोलो कितना है दोस्तों ये 11, बॉटम निकालने का है -1, तो बताइए यहां से बॉटम कितना आ गया इसका गाइस, 10 माइनस कर देंगे, 54 - 10 40, खत्म। सर हम दिमाग नहीं लगाए, नहीं, क्या सेम क्वेश्चन से एक दूसरा वेरिएशन का वर्क ले चलेगा दोस्तों आराम से, मतलब मैं तो उस क्वेश्चन का वेरिएशन बोल रहा हूं, टोटल स्ट्रेंथ मांगा राइट प्लस लेफ्ट -1, लेकिन याद रखना वो राइट और लेफ्ट से जो प्लेस उठाओगे सेम पर्सन की होना चाहिए, सेम पर्सन की होना चाहिए। बोलो यार, ये वाला क्वेश्चन करो पहले, ये वाला, चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करो, कराऊं थोड़ा टफ क्वेश्चन कराऊं क्या इसका, इच्छा है कि रहने दें, चलो करो। इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स, गैस टोटल स्ट्रेंथ कितना दिया बताइए, 21 गर्ल्स, मोनिका वॉज शिफ्टेड बाय 4 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट, गैस मोनिका को शिफ्ट कर दिया गया 4 यूनिट्स फ्रॉम राइट, शी बिकम 12, दोस्तों सुनो सुनो सुनो, मोनिका राइट से बात करते हैं, लेफ्ट से बात करते हैं, मोनिका को 4 यूनिट शिफ्ट कर दिया गया, मतलब मोनिका की प्लेस बन गई दोस्तों, मोनिका बिकम्स 12th प्लेस, बताओ हाँ है ना, तो शिफ्ट 4 यूनिट शिफ्ट करने के बाद 12th प्लेस पे आई, तो ओरिजिनली वो कहां पे थी 8वीं प्लेस पे, 9 देखो 1 2 3 4 8वीं प्लेस पे थी दोस्तों, अभी 12th प्लेस पे आ गए, 4 प्लेस शिफ्ट करने के बाद, तो ओरिजिनली मोनिका की प्लेस कौन सी थी 8th, सर ओरिजिनल प्लेस थी लेफ्ट राइट से उसकी ओरिजिनल प्लेस थी 8th, मैं आपको घुमा रहा है, शिफ्ट करने के बाद ये बनी ना, तो ओरिजिनल क्या थी 8, क्या कह रहे हैं, ठीक है 12 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, शी बिकम 12th फ्रॉम द लेफ्ट, छोड़ा ना जो भी था है ना, मोनिका वॉज शिफ्टेड 4 यूनिट्स एंड शी बिकम 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, दोस्तों ठीक है सॉरी, मोनिका को हमने लेफ्ट से शिफ्ट किया, ठीक है, मोनिका दोस्तों पहले जहां भी बैठी थी उसकी प्लेस दोस्तों अब क्या है 12th लेफ्ट से, ठीक है ना, तो पहले कितनी थी दोस्तों 8, लेफ्ट से पहले प्लेस कितनी थी उसकी, बोलो यार 8, तो पहले उसकी राइट से प्लेस कितनी होगी, वैसे भी पहले की डिमांड कर रहा है, तो मैंने उसकी पहले की लेफ्ट प्लेस मांग लिया, पहले की राइट प्लेस मांगा है, तो दोस्तों क्या आपका कोई फॉर्मूला है क्या, टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1, दोस्तों बोलो कितना है टोटल स्ट्रेंथ 21, अमन सर पहले अभी उसकी राइट से पहले प्लेस कितनी थी निकालना है, अभी कितनी दोस्तों लेफ्ट से पहले कितनी थी 8 -1, बताइए ओरिजिनली कितना था 21 -7 कितना 14, खत्म। यदि अभी की मांगेगा तो 4 यूनिट शिफ्ट कर देना, यदि अभी की मांगता तो मैं अभी का लेफ्ट लेता तो अभी का राइट आ जाता, उसने पहले का राइट मांगा तो मैंने पहले की लेफ्ट प्लेस निकाली, तूने भाई तू 4 यूनिट आगे शिफ्ट हुई, तो पहले क्या थी 8वीं प्लेस पे थी, 4 यूनिट आगे शिफ्ट हुई ना, बोलो यार क्या ऐसे लैंग्वेज बैरियर संभाल लोगे आराम से, मैं तो इजी भी करा रहा हूं और एक हल्का सा ट्विस्ट, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट नहीं, एग्जाम में हल्का सा ट्विस्ट के साथ आया था दोस्तों, ये एक इंसान की बात करता तो पेपर इजी था, ये एक इंसान नहीं, यहां पे किसी इंसान को क्लिक ही नहीं करेगा, आपको मैंने बोला ना ये प्लस ये -1 का लॉजिक आपको यहां पे क्लिक ही नहीं करेगा, यहां पे बी भी आ गया, ए की प्लेस बी के रेस्पेक्ट में दिए, अरमान सर कैसे करेंगे पागल हो जाओगे आप लोग, गाइस इससे पहले मैंने नवीन वाला क्वेश्चन कराया आपको, क्वेश्चन ये आता तो पेपर इजी था, कॉमन सेंस बैठ जाता राइट प्लस लेफ्ट -1, लेकिन यहां पर आना, इसलिए मैंने कहा सेम पर्सन की प्लेस निकालना, एक शॉर्टकट दिया, सेम पर्सन की प्लेस निकालेंगे राइट से, सेम पर्सन की प्लेस निकालेंगे लेफ्ट से, अब हमारा शॉर्टकट काम कर जाएगा, राइट प्लस लेफ्ट -1, बोलो यार करोगे एक क्वेश्चन मेरे लिए, कितना आ रहा है 28 आ रहा है, चलो देखते हैं, हाँ हाँ श्याम, दोस्तों इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स, टोटल स्ट्रेंथ देके रखा गया दोस्तों, टोटल स्ट्रेंथ है 36, रवि रैंक फ्रॉम द टॉप से रैंक है दोस्तों इसकी 12, प्रिया रैंक 3 प्लेस अबव रवि, दोस्तों चलो प्रिया की बात करा ना, ये हमसे इंफॉर्मेशन प्रिया की मांग रहा है, गाइस आप बताइए प्रिया की प्लेस फ्रॉम टॉप कितनी थी, प्रिया की प्लेस बताइए, प्रिया की प्लेस दोस्तों, प्रिया क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू प्रिया है, मतलब मुझे प्रिया की प्लेस चाहिए ऊपर से, तब नीचे से निकाल पाएंगे, बताइए गाइस सुनो सुनो, रवि रैंक है 12th, बोलो हाँ, प्रिया रैंक्ड अबव मतलब इसकी रैंक्स बेटर रैंक्स पे है, तो ये ऊपर है कि नीचे, ऊपर, तो कहां पे 3 रैंक अबव है गाइस, 12 है, 11 10 9, अब मतलब इसकी पहले टॉप से प्लेस क्या 9, बॉटम से प्लेस मांगा है, खत्म, बोलो यार टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू
टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 एवरीबॉडी। सर टॉप से 36, सॉरी टोटल स्ट्रेंथ 36, 9 प्लस बॉटम से निकालने का है -1, तो गैस बॉटम से इसकी प्लेस कितनी होगी बताइए? 36 माइनस 8 एवरीबॉडी 28, खत्म। ये जो आपको तो दूसरा वाला पहलू उलझाता है ना रवि के रेस्पेक्ट में, आपका दिमाग अरे रवि के रेस्पेक्ट में ये कैसे करेंगे हम? मैं कह रहा हूं वी टॉक अबाउट 1%। हमको एक इंसान की प्लेस की ऊपर से, दूसरी प्लेस की उसकी प्लेस निकालेंगे नीचे से। टोटल स्ट्रेंथ मांगेगा, एक इंसान की प्लेस राइट से, उसी इस इंसान की प्लेस लेफ्ट से, r प्लस एस माइनस 1। इस कैटेगरी को भी रहने देते हैं, ये कोई काम का नहीं है। ऑन अ सेफ जोन मैंने मेहनत करके निकाल के रखा है। यदि कल को आगे जाके मुझे लगा कि अभी आपकी एमटीपी रिलीज हो आ गया है, तो ये वीडियो आपको पक्का मैं डिस्कस भी करूंगा एग्जाम से पहले, और यूट्यूब पे तो मैं लेकर के आऊंगा कुछ भी नया आता है तो। एवरीबॉडी गाइस, एंड हियर वी आर डन विद द चैप्टर। दोस्तों कह दो एक बार, इसमें कहीं कोई दिक्कत? गाइस कहीं कोई दिक्कत बोलो यार, क्या मैं यहाँ पे चैप्टर को क्लोज कर सकता हूँ? यस, दैट्स एंड फ्रॉम माय साइड, एंड हियर वी क्लोज द चैप्टर ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। थैंक यू सो मच। रुकना दोस्तों एक मिनट।